विषय में शामिल थे, पर मार्ग आसान नहीं था। किसी ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो मानसिक रूप से अस्थिर है, यहाँ तक कि लिखना छोड़ने की भी सलाह दी गई। लेकिन इन सब संघर्षों के बीच उसके माता पिता ने उसका साथ दिया और उसे हिम्मत दी। कविताओं के संग्रह से उपन्यास तक का सफर कैसा रहा, कैसा देखती हैं आप? ये दोनों सफर मेरे लिए अलग नहीं हैं। ये मेरे एक ही सफर के दो पड़ाव हैं। अर्थ उस कभी नहीं समेटा जा सकता। उन्हें ठहराव की जरूरत है, उन्हें संवाद की जरूरत है और उन संवादों के लिए पात्र की जरूरत है। वहां से धागे का जन्म हुआ। तो कविता मेरे लिए भाव का जन्म था और उस भाव के जीवन से कहानी बनी। तो इस तरह से ये अर्थ से लेकर शायद के फ्रेंड्स, कॉलीग्स एंड सर्वोपरि हमारे जो नेबर्स है, जो हमेशा सुख दुख में सबसे पहले हमारे पास आके खड़े होते हैं, वो भी आए हुए हैं इतने दूर से। एट इज नियरली हमारा जहाँ अभी हम रह रहे हैं वहाँ से तो नियरली 10 किलोमीटर्स होगा। जो भी हो, सो हम सबको सबके आभार हैं और कि आज इस प्रोग्राम में आप लोग आए और इस तरह से आप लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि आज के ज़माने में किताब पढ़ने का टाइम किसी का नहीं है। सबको ही अभी तो एवरीथिंग रेडीमेड चाहिए हमें। ये कौन एक एक पेज खोल के पढ़ेगा कहाँ? तो इसके बाद भी हम आप लोग का जो इंटरेस्ट देख रहे हैं सच में बहुत ही गौरवान्वित और शी इज़ वेरी लकी कि ऐसा ऑडियंस उसको मिला। थोड़ा बहुत देखे वो धागे के बारे में तो आप लोग सुना है, जस्ट हम थोड़ा बहुत इसके बारे में कैसे ये रास्ता में इस लाइन में आई, क्योंकि आपके भी बच्चे लोग अभी दे आर ग्रोइंग एंड किसके अंदर क्या स्पार्क है कोई नहीं बोल सकता। तो रिकॉग्नाइज करना इट इज़ योर ड्यूटी। जो हमें अपने बच्चों को पहचानना पड़ेगा कि नहीं तुमको इंजीनियर बनना है या तुमको साइंटिस्ट बनना है या तुमको एक साइंटिस्ट बनना है। इट्स नॉट लाइक दैट। आप उसका दिनचर्या में देखिए कि वो उसका इंटरेस्ट किधर है। ये जब देखो वी आर फ्रॉम वेस्ट बंगाल, ओके, तो मेरे मिस्टर को तो हिंदी लास्ट तक नहीं बोलना आता था, बड़े मुश्किल से बोल लेते थे। और चूँकि मेरा जो आर्ली जो मेरा बचपन है वो भी था मेरा जमशेदपुर में, और वहाँ तब वो बिहार था, अभी झारखंड है, उससे बिहार था। डोंट माइंड कि आप लोग सुने होंगे कि वो जो बोली वो थोड़ा सा हार्ड होता है, बिहार की जो हिंदी है ना। तो हम लोग उसी तरह से बड़े हुए। जब हमें को ट्रांसफ़र किया गया, इस बीच में ये बोलना चाहती मैं एटॉमिक एनर्जी में थी, जब हम लोग को ट्रांसफ़र किया गया राजस्थान में, तब उसकी उम्र हार्डली 2 साल ऐसा था। उसी समय इसको हम लेके गए। वहाँ के लोग हमको बोलते थे कि बहुत बात करते करते बीच बीच में इसको ऐसा नहीं बोलो, ऐसा बोलो। हाँ, इस तरह से बहुत कुछ हम लोग को सुधारना पड़ा अपने आप को। तो ये तो प्राइमरी में थी, तो हम स्कूल में टीचर को जाके एक दिन पूछा कि सर और आपका सेकंड बुक लॉन्च हो रहा है, उसके बारे में अगस्त 1 को लॉन्च हो गया है, तो उसके बारे में आप बताइए। मेरा नाम सायंतिनी शाह है। ये मेरी दूसरी किताब है जो इस बार एक उपन्यास के रूप में सबके सामने आई है। इसका शीर्षक है धागे, सुलझे रिश्तों की अनसुलझी कहानी। मैं उम्मीद करती हूँ ये धागे आपके जीवन में किसी न किसी कहानी पर, किसी न किसी मोड़ पर ज़रूर जुड़ें और आप जितने भी पाठकगण हैं वो इस किताब से खुद को रूबरू पाए। धन्यवाद। Inspiration had been the society around me. I have picked all the stories, all the characters from the stories which are around us.
So everything has been inspired by the people around us, their lives around us, and how do I say, I am a writer because I have inherited it from my father, Shri Apurva Kumar Shah. He was a great writer, he had great content written, and I think I am blessed with the way I can write. Thank you.